भीतर का आईना एक ऐसी कहानी जो हर उम्र के इंसान को खुद से मिलवाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर की चमकती सड़कों पर हर दिन लाखों लोग भागते थे। किसी को नौकरी की चिंता थी, किसी को पढ़ाई की, किसी को अपने सपनों की। हर कोई जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना चाहता था। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी बात थी जो धीरे धीरे लोगों के जीवन को खोखला कर रही थी। हर गलती का दोष किसी और पर डाल देना। कोई कहता मेरी हालत घर वालों की वजह से है, कोई कहता समाज खराब है इसलिए मैं ऐसा हूँ, कोई कहता दोस्त अच्छे मिल जाते तो जिंदगी बदल जाती, और कुछ लोग तो अपनी सफलता का कारण किस्मत को मान लेते थे। लेकिन सच यह था कि इंसान खुद से भाग रहा था। वह दुनिया को देख रहा था मगर अपने भीतर नहीं देख रहा था। मुंबई के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का रोज यही सोचता था कि उसकी जिंदगी खराब क्यों है। कभी वह अपने अध्यापकों को दोष देता, कभी दोस्तों को, कभी परिवार को। उसके मन में हमेशा शिकायतें रहती। अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो वह कहता पेपर गलत आया था। अगर दोस्त आगे निकल जाए तो कहता उनकी किस्मत अच्छी है। अगर घर में कोई समझाए तो कहता कोई मुझे समझाता ही नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। वह दूसरे की बुराई करने लगा। उसे हर इंसान में कमी ही कमी दिखाई देने लगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। कॉलेज से लौटते समय वह मेट्रो स्टेशन से बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी, लोग भाग रहे थे, सड़क पर पानी जमा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े, शांत चेहरा, हाथ में पुरानी सी किताब। वह बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठे बच्चों को पढ़ा रहा था। उन बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, महंगे बैग नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये खुश कैसे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये दूसरों को दोष नहीं देते बेटा, ये जिंदगी से लड़ना सीख रहे हैं। लड़का चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम दुखी क्यों हो? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि लोग मुझे समझते ही नहीं। मेरे माता पिता हमारे लिए कुछ जमा किए ही नहीं है। हमारे पास उतना अपार दौलत ही नहीं है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने पास रखे पानी से भरे एक छोटे से गड्ढे की तरफ इशारा किया और बोला, इस पानी में अपना चेहरा देखो। लड़के ने देखा, बारिश की वजह से पानी हिल रहा था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, जब पानी शांत होगा तभी चेहरा साफ दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जब मन शांत होगा तभी इंसान अपनी गलती देख पाएगा। गलती तुम्हारे माँ बाप में नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उस रात वह पहली बार अपने कमरे में चुपचाप जाकर बैठा। मोबाइल बंद किया, टीवी बंद किया और खुद से सवाल पूछा, क्या सच में मेरी हर परेशानी की वजह दूसरे लोग नहीं, मैं खुद हूं? धीरे धीरे उसे अपनी गलतियां दिखने लगी। उसे याद आया कि वह समय बर्बाद करता ही जा रहा हूं, बिना मेहनत सफलता चाहता था।
दूसरों की सफलता देखकर जलता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, घर वालों से ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि उसके अंदर में अहंकार भर गया था। और अहंकार हर व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया सबसे बड़ी कमजोरी अपनी कमजोरी को न पहचानना है। हमारे इतना कमजोर तो शायद कोई होगा, शायद किसी में इतनी सब्र होगी जितना मैंने अपनी कमजोरी को कभी नहीं देख पाया। अगले दिन से उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। वो सवेर में 10 बजे 11 बजे तक सोना, वो सुबह जल्दी उठना शुरू किया। माँ बाप से सम्मान से बात करना, जब वह टेलीफोन करे तो माँ बाप तुरंत क्यों नहीं उठाए, और जब उसको टेलीफोन करे तो उसका मोबाइल उठाने से पहले टेम्पर हाई हो जाता है। समय पर पढ़ाई करना, पढ़ाई तो वो बिल्कुल भूल गया है। दूसरों की बुराई करना उसकी फितरत बन गई है। मोबाइल कम चलाना, 2-2 3-3 मोबाइल रख कर रहते हैं। गलत संगत से दूर रहना, वो उसकी आदत ही नहीं, शुरू से ही पहचान आदमी का बन जाता है। जो गलत इंसान होता है, जो अपने को नहीं पहचानता है, उस इंसान के बारे में बताता हूँ। पहले पहले बहुत कठिन लगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। बाबा बन गया है क्या? बाबा से मुलाकात करता है क्या? बाबा बनने का शौक है क्या? उसके दोस्त लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। वो बूढ़े लोगों को भी अपना दोस्त मानना शुरू कर दिया। उसकी सोच धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि अब वह दूसरों को बदलने नहीं, खुद को बदलने निकला था। कुछ महीनों बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसका मन शांत रहने लगा, पढ़ाई में ध्यान लगने लगा, घर की खुशियां आने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था, दूसरों की महल देखकर लालायित नहीं होता था। उसे समझ आ गया था, और समझ आ गया है कि वह अपने बलबूते पर कुछ करने का। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, कोई उसका सहारा नहीं बनता है। एक दिन उसने उसी बूढ़े आदमी को फिर देखा। वह दौड़कर उनके पास गया और बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा विचार बदलने लगा है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर जो गंदगी थी उसको आईना से दिखाया है। समय बीत गया। अब वह लड़का स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को समझाने लगा, दूसरों को दोष देने से जिंदगी नहीं बदलती। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, अपने अंदर से झांकने से होता है। वह बच्चों से कहता, अगर पढ़ाई में कमज़ोर हो तो मेहनत बढ़ाओ, अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो धैर्य रखना सीखो, अगर मन भटकता है तो अपना लक्ष्य याद करो कि मुझे करना क्या है, अगर दूसरों से जलन होती है तो खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों से ईर्ष्या करने से तुम खुद अपने आप जल जाओगे। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसी पर आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल, नशा, गुस्सा। नहीं तो सबसे बड़ी बीमारी है अपनी गलती ना मानना। लोग सोशल मीडिया पर
दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। बिना मेहनत सफलता चाहते हैं। परे धन कहीं से उपार्जन हो जाए वैसा इच्छाएं बनाते रहते हैं, और जब असफल होते हैं तो दोष दूसरों पर डाल देते हैं। दोष दुनिया को देने से पहले आप अपने अंदर की आईना को साफ कीजिए। लेकिन सच्चाई यह है, जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी तो तय है, वो शुरू हो जाती है। याद रखने योग्य बातें क्या है? दूसरों की बुराई करने से आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है और ना होने की उम्मीद रख सकते हैं आप। लालच, अहंकार और द्वेष इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लालच जो है बहुत खराब है और अहंकार उससे भी खराब है। और किसी से ईर्ष्या द्वेष, वो तो आपको विनाश का पहला मार्ग दिखा देता है। अपनी कमजोरी पहचानना ही असली ताकत है। आपके अंदर जो कमजोरी है, किस कारण से आप उस स्थिति में हैं, उसको पहचानना आपकी असली ताकत बन जाता है। जो खुद को सुधार लेता है वही दुनिया में सम्मान पाता है। माता पिता का सम्मान, समय की कदर और अच्छी संगत इंसान को ऊंचा बनाता है। और जो माता पिता का अपमान, समय की कदर ही नहीं और बुरी संगत का लत लग जाता है तो वह विनाश के कगार पर आ जाता है। गलत रास्ता शुरू में आसान लगता है लेकिन अंत में बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि ना उसको छोड़ पा रहे हैं और ना उसको निभा पा रहे हैं। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन अंत में सुख और सम्मान सही मार्ग ही देता है। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपना टैलेंट, वही आपके साथ लास्ट तक काम आएगा। उस शहर की भीड़ आज भी वैसी ही थी। लोग आज भी भाग रहे थे, लेकिन अब एक फर्क था। कहीं न कहीं कोई बच्चा, कोई युवा, कोई नौकरी करने वाला इंसान यह समझने लगा था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। और यही सोच इंसान को अंधकार से निकालकर सही मार्ग की तरफ ले जाती है। यह शहर नहीं, गांव नहीं, परिवार नहीं, हर घर घर की ये कहानी है और हर व्यक्ति की ये सोच बन चुकी है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। हर बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। माता पिता, दादा दादी, जो भी बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चे को सही मार्ग दर्शाएं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उनको अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कहें, अच्छा मार्ग दिखाएं, किसी का एग्जाम्पल लेकर के भी बताएं, ताकि वह बच्चा मार्ग भटकने से पहले 100 बार सोचे। अगर आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठकर, बच्चों को समझाकर, एक कहानी को सुनाकर आप जरूर अच्छा बच्चे को संस्कार देंगे, अच्छा इससे मार्ग मिलेगा। यह मेरी अंदरूनी भावना है जो आप लोगों के बीच मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक हो सके इसको अपने दोस्त, अपने सगा संबंधी को भी भेजकर, शायद हो सकता है कि इससे कुछ बच्चे मार्ग जो भटक रहे हैं या भटकने का प्रयास कर रहे हैं, वो मार्ग भटकने से बच जाए। यही मेरी
हार्दिक इच्छा रहती है। धन्यवाद।